हम्म, इसमें जो है पहला आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ आर्यन, इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन सेकंड है, डिक्रीजिंग फंक्शन। सर जो वो रेट में जो सवाल आते हैं रेट आवाज में। थोड़ा कट कट के, आवाज थोड़ा कट के आ रहा है। क्या बोल रहे हो? नहीं आते ना। ये टेंजेंट नॉर्मल से ना इससे। ठीक है। स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक फंक्शन देखो, मोनोटोनिक फंक्शन, ए फंक्शन that is either increasing, that is either increasing or decreasing in its domain is monotonic फंक्शन। अगर वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपने डोमेन में है तो वो मोनोटोनिक है, अदरवाइज नहीं है। नमस्ते ठीक है। सर। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों के पास? यस सर। तुम लोगों को आवाज का नहीं आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन
y is equal to f of x be a function which is strictly increasing, which is strictly increasing in its domain. लिख ही नहीं रहा है ठीक से. In its domain. If f dash x greater than 0, if for all x belongs to domain of f. देख रहे हो तुम लोग? Yes, sir. अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अपने डोमेन में ये होना चाहिए f dash x greater than 0. तो ऐसे दिखाएंगे. ये x1 है और ये x2 है. ये हो जाएगा f of x1 और ये हो जाएगा f of x2. ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश सब बड़ा में लिखना है. ये हो गया x, x डैश, y और y डैश. ये फंक्शन ये हो गया x1 और ये हो गया x2. इसको ले लेंगे f of x1 और इसको ले लेंगे f of x2. x1 लेस देन x2 है, देख रहे हो? तो f of x1 भी क्या है? f of x2 से छोटा है. Yes, sir. Yes, sir. यानी कि अगर हम बात करें f of x प्लस h, तो f of x से बड़ा होगा क्योंकि x प्लस h ग्रेटर देन x. h is always positive real number. तो f of x प्लस h माइनस f of x always क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. होगा. Yes, sir. Yes, sir. ना हो चुकी है. f डैश x इज इक्वल टू हम जानते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h. f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में पॉजिटिव. तो क्या हो जाएगा? f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा if for all x belongs to domain of f. समझ गए? Yes, sir.
इसमें ये इम्पोर्टेंट है ये वाला कि वैल्यू जो लिए पुट किए वो तुम्हारा पॉजिटिव ही है। जैसे क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 log एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x-1 is increasing increasing function। बन जाएगा तुमसे। यस सर, बनने वाला है। सर आ गया। क्या आया? सर -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। यही तो गलती है। गलत है। आपने सीधे डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा, जनरल क्वेश्चन जैसा बना दिया ना। हमने दिया हुआ है कि ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। यार क्या होगा? इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, यानी कि अपने डोमेन में ये जो है ना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। और आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया इसका डोमेन, जब लॉग लगा हुआ है तो सबसे पहले डोमेन देखेंगे ना। यस ये सर। एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन इसका हो जाएगा एक्स, डोमेन हो जाएगा ग्रेटर देन 2। एक्स प्लस 2। तो अब हम इसी में देखेंगे ना। आपके पास एफ डैश एक्स करा आपने, तो क्या आया? 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2x प्लस +4, +2x नहीं, -2x आया ना। यस सर। अब ये ग्रेटर देन 0 करे, आपका क्या आया इसमें? यही करे ना आप। यस सर। क्या आया है इसका? सर इक्वेशन। हाँ, सर इक्वेशन आई है 2x² - 4x + 3। एक्स स्क्वायर -4x + 3 अपॉन में x - 2। एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ऊपर फैक्टराइज हो रहा है। फैक्टराइज हो रहा है।
Yes, sir. X minus 1 into X minus 3. x-1 इंटू x-3 अपॉन में x-2 ग्रेटर देन 0। अब आपने इसमें वे भी कर्वी लगा दिया, तो वे भी कर्वी लगा दिया तो आपके पास आ गया ऐसे, ये आ गया 1, ये आ गया, और ये आ गया 3, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया निगेटिव। आपके पास 1 से 2 और 3 से इंफिनिटी। तो आपके पास जो 1 से 2 है, क्या वो होगा? नहीं होगा। तो आपने क्या गलती सॉल्यूशन किया है क्या? सर वो कुछ नीचे गलत X सॉल्यूशन माइनस किया 2 है? वाला मिस हो गया गलती से। कुछ गलती सॉल्यूशन किया है आपने? सर सर X हो माइनस गया। 2 मिस हो गया था। सर हो गया। गलती सॉल्यूशन क्यों करते हैं? सॉल्यूशन गलती करेगा तो कैसे काम चलेगा? क्या आएगा यहाँ? टू सर माइनस एक्स टू माइनस टू एक्स इंक्लूडेड नहीं स्क्वायर आएगा। माइनस 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 प्लस 4x एक्स प्लस 3x। प्लस 4x-8, ये आएगा ना? है? कैसे काम चलेगा? ऐसे गलती करिएगा तो कैसे काम चलेगा? आंसर ही बदल जाएगा। ये आएगा x-1 x-3 अपॉन में x-2 लेस देन 0, ये आएगा। सर ये क्या आ रहा है? और ये आ रहा है सर। ये 1 2 और ये 3, यहाँ पे देखिए ना, ये निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन लेके लेस देन 0 करिएगा ना। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, हमें निगेटिव लेना है तो माइनस इंटू से 1 ये होगा ही नहीं। 2 से 3, यानी ये डोमेन x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू 2 से 3 हो गया आंसर। यही हुआ ना? बताइए। गलती नहीं करो यार, गलती करोगे तो किसी काम चलेगा। सर जो ये था हमारा क्या नाम है, जो लॉग की डोमेन आई थी उसके हिसाब से तो लिया है ना, ये 1 से जो छोटी वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, डोमेन यहाँ पे लिखा तो है, डोमेन हमने लिखा तो है यहाँ पे, देखिए x ग्रेटर देन 2। नहीं सर ये तो आ गया था, बस वही डोमेन ही देखी थी मैंने तो वो इन माइनस से 1 भी आ रहा था। 1 माइनस इंटू जब डोमेन जब x ग्रेटर देन 2 है तो 2 से बड़ी ही वैल्यू आएगी ना, और लास्ट 3 हाँ तक हाँ जा, सर, 2 से 3 आंसर हो गया ना। डोमेन मिस हो गया था। अपने डोमेन में लेना है, या डोमेन आएगा लॉग में, साइन में ये समय दिखेगा। यस सर। लिख लिए? यस सर। यस सर। अब देखिए क्लासिफिकेशन। फर्स्ट आएगा कॉनकेव अप। कॉनकेव अप का मतलब हो गया कि ये ऐसे जाता है। कॉनकेव अप का मतलब ऊपर में। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। इफ एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इस कनकेव अप में एफ डबल एक्स एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये ऑलवेज होगा एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ है। सेकंड कॉनकेव डाउन में बदल जाएगा। कॉनकेव डाउन में ये बदल जाएगा, ये ऐसे होगा। बाबू
अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एफ डबल डैश एक्स जो हो जाएगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा कॉन्केव डाउन में, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। थर्ड, ओनली इंक्रीजिंग या इसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। वो ऐसे, ये ऐसे गया और एक समय पे ये कांस्टेंट बराबर हो गया और ये ऊपर चला गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स जो है यहाँ पे लेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये क्वेश्चन देख के ऑप्शन देख के इसको पता करोगे तुम लोग, ऐसे अपने मन से नहीं करोगे। ठीक है बच्चे। फिर आता है डिक्रीजिंग। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, देन एफ डैश एक्स लेस देन जीरो if for all x belongs to domain of f। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ क्या बन जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये डिक्रीज हो रहा है, ये ले लिया x1, ये ले लिया x2, ये ले लिया एफ ऑफ x1, और ये ले लिया एफ ऑफ x2। यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, x2 जो है x1 से ही बड़ा है, और एफ ऑफ x1 जो है एफ ऑफ x2 से बड़ा है। इनक्लूडिंग चेंज हो गया, देख रहे हो ना, यस डिक्रीजिंग सर। फंक्शन में इनक्लूडिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब इसमें हम देखें सर तो x प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन होगा x, तो एफ ऑफ x प्लस एच क्या होगा, लेस देन एफ ऑफ एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा। और इसको लिख सकते हैं हम कुछ ऐसे, एफ डैश एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स
यहाँ पे आ नहीं रहा। आ जाए यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइड बाई माइनस एच हो जाता है। सॉरी, यस सर। माइनस माइनस एच नहीं, प्लस एच। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो है ही है, एच एच हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन जीरो इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। समझ गया? इसमें इसमें इनविटी चेंज होता है। यहाँ पे देखिएगा, ये चीज जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस सर। लिख लिए बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक। क्लासिफिकेशन देखिए। पहला, कॉनकेव अप। कॉनकेव अप में ऐसे जाएगा, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। सेकेंड, कॉनकेव डाउन। ये आपके पास कॉनकेव डाउन अगर है, एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है, सर ये तो हो गया। नहीं तो ये लिखवा रहे हैं इसके लिए ना, क्या नाम है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ना। अच्छा सर। थर्ड, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओनली डिक्रीजिंग, यानी कि नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग में क्या आएगा, देखो, ये ऊपर से आया, ये कांस्टेंट हो गया और यहाँ गया, यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल टू जीरो इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। लिख लो तुम लोग, फिर कट हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे इसके।
सर हो गया। ठीक है, ये क्या नाम है, अभी कट जाएगा 1 मिनट में। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। तो ठीक है सर।